ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसीसहितां नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधर्विणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। ओम गम गणपते नमः गजाननं भूत ओम गम गणपते नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार्वक्षणं उमासुतं विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्थे संगानां रसानां संसमापि मंगलानां च कर्मतारो वन्दे वाणी विनायको। और सब मांगले श्वेत साधिके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षाय मामृतायाम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दीन दयाल संभारी हरवनाथमं संकटवारी कथा प्रारंभ होता है। सुनौ वीर हनुमान राम सुनव वीर हनुमान आन ब्राजौ कथा में और नगर करो कल्याण सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। शिव शिव सदा शिव शंकराया सर्व दुखाया। 11वां अध्याय अवान्तर सर्ग और प्रतिसर्ग का वर्णन सुनिए। हर हर महादेव। मुनि बोले, हे देव, अब सभी मनवंतरों सदमंत कल्प भेदों और उनमें होने वाले अनंतर सर्ग तथा प्रतिसर्ग का वर्णन हम लोगों से कीजिए। हे मुनियों, मैंने काल गणना के प्रसंगों में कहा है कि ब्रह्मा की आयु प्रार्ध पर्यंत है। जब प्रार्ध काल पूर्ण हो जाता है तो सृष्टि विनिष्ट हो जाती है। सबसे पहले उत्पन्न होने वाले उन ब्रह्मा जी के एक एक दिन में 14 मनुओं का काल व्यतीत होता है। अनादि अनंत और अक्षय होने से सभी मनवंतर कल्पों का वर्णन अलग अलग नहीं किया जा सकता। आप लोग मेरी बात सुनिए। उन सभी का वर्णन किए जाने पर भी उस वर्णन का कोई फल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पृथक रूप से नहीं कह सकता। इस समय कल्पों के क्रम में जो वर्तमान कल्प चल रहा है उसी में संक्षिप्त रूप से सृष्टि और संहार होते हैं। हे दिव्य श्रेष्ठ, यह जो बारहा नामक कल्प चल रहा है इसमें भी 14 मनु हैं। स्वयंभुय आदि पूर्वतः 7 मनु हैं तथा सार्वणि आदि जो उत्तरवर्ती 7 मनु हैं उनमें इस समय 7वें वैशस्त्य मनु वर्तमान है। सभी मनवंतरों में सृष्टि और संहार का क्रम समान होता है। विद्वानों को ऐसा जानना चाहिए। इस कल्प के पहले जब प्रलय काल उपस्थित हुआ तब बड़े जोर से आंधी चलने लगी। वृक्ष एवं वन उड़कर नष्ट हो गए। अग्निदेव वे दिनों लोगों को तृण के समान जला डाला। वर्षा से पृथ्वी भरी उठी। सभी समुद्र उत्तेजित हो उठे। महान जल राशि सभी दिशाएं मग्न हो गई। उस प्रलयकालीन जल में समुद्र अपनी चंचल तरंग रूपी भुजाओं को ऊपर उठा उठाकर भयानक नृत्य करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी नारायण रूप होकर सुखपूर्वक जल में शयन कर रहे थे।
उन नारायण के प्रति यह मंत्रात्मक श्लोक कहा गया। हे मुनि श्रेष्ठो, अक्षर परम तत्व का प्रतिपादन करने वाले उस अर्थ को सुनिए। जल को नार कहा गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वही जल पूर्व काल में उनके रहने का स्थान हुआ, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। इसके पश्चात प्रातः काल उपस्थित होने पर शिव योगमयी निंद्रा लेते हुए देवेश्वर नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी को जनलोक निवासी सिद्धगण तथा देवता आदि हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्त्रों से जगाने लगे। जैसे पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में रुतियां ईश्वर को जगाती रही, तब योग निंद्रा से अलसाए नेत्रों वाले नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी निंद्रा त्याग कर तथा जल के मध्य में स्थित सैया से उठ करके सभी दिशाओं को देखने लगे। जब उन्होंने अपने अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा, तब विस्मित होकर यह चिंता करने लगे, अनेक प्रकार के महाशैल, नदी, नगर और वन वाली मनोहर एवं विशाल जो ऐश्वर्यशाली पृथ्वी थी वह कहाँ चली गई। इस तरह सोचते हुए ब्रह्मा जी को जब पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ तो वे अपने पिता भगवान सदाशिव का स्मरण करने लगे। तब अमित तेजस्वी देव सदाशिव स्मरण करने की धरणी पर ब्रह्मदेव ने जान लिया कि पृथ्वी जल में निमग्न है। तत्पश्चात पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा वाले प्रजापति ने जल क्रीड़ा के योग्य दिव्य बारहा रूप का स्मरण किया। महान पर्वत के समान शरीर वाले, महामेघ के समान गर्जन वाले, नील मेघ सदृश्य कांति वाले तथा उत्कट भयानक शब्द करते हुए मोटे सुपुष्ट और गोल कंधे वाले, मोटे और ऊंचे कटी प्रदेश वाले, छोटे और गोल उरु और जंघा के अग्रवाल वाले, तीक्ष्ण खुरमंडल वाले, पद राग मणि के समान आभा वाले, गोल एवं भयानक नेत्र वाले, दीर्घ गोल गात्र वाले, स्तंभ और उज्ज्वल कर्ण प्रदेश वाले, छोड़े गए दीर्घ श्वास से प्रलयकालीन समुद्र को क्षुब्ध करने वाले, बिखरे आयलों से आच्छन्न कपोल एवं स्कंद भाग वाले, मणि जड़ित आभूषणों तथा अद्भुत महारत्नों से अलंकृत मानो विद्युत से सुशोभित ऊंचा मेघमंडल ही स्थित हो, ऐसा आध्यात्मिक विशाल बारहा रूप को धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी रसातल में प्रविष्ट हुए। पर्वत के समान विशाल सुगर रूपधारी वे ब्रह्मा जी शिवलिंग के पाद पीठ के समान अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इससे पश्चात वे जल निवन पृथ्वी को उठाकर अपने दाढ़ के ऊपर धारण कर रसातल से ऊपर आए। उन्हें देखकर जनलोक निवासी मुनि और सिद्धगण हर्षित होकर नृत्य करने लगे, उनके मस्तिष्क पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पुष्पों से आच्छादित महावाराह का शरीर उड़ उड़ कर गिरते हुए खगोतों से आर्वित अंजन पर्वत के समान शोभायमान हो रहा था। तत्पश्चात भगवान बाराह ने महती पृथ्वी को लाकर अपना रूप धारण करके उसे यथास्थान स्थापित कर दिया। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके उस पृथ्वी पर पर्वतों की स्थापना करते हुए पूर्व की भांति भू आदि 4 लोकों को भी स्थापित किया। इस प्रकार प्रलयकालीन महासागर के नीचे स्थित जल के बीच से पर्वतों सहित विशाल पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके पुनः उन विश्वकर्मा ने उस पर चराचर जगत की रचना की। बोलो शंकर भगवान की जय। अंतर्गत 7वीं वायवी संगीता का पूर्वखंड में सृष्टि आदि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल मैं आपको 12वां अध्याय सुनाऊंगा। हर हर महादेव। कथा विग्रत होते सुनव वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित अब करो विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। बोलो शंकर भगवान की जय।